कहां से पढ़ना था हमें? रिवीजन कहां से करना है? यहां से, यही है, यही वाला, ठीक है। नेगेव एलएमजी जो है हम यहाँ पर किससे खरीद रहे हैं? इजराइल से, तो इतना कोई है नहीं। हाँ, हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर में हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसके साथ मिलकर? साउथ कोरिया। हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? साउथ कोरिया, ठीक है। अगला, अगला हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन किसको दिया है सर? एनसीईआरटी को। और ये डिक्लेरेशन कौन देता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका हेडक्वार्टर, और ये भी, और यहाँ पर ये कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला, अगला है यहाँ पर अभी एक पोस्टल का सेंटर है, उसको 75 साल पूरे हुए हैं। कहां पर पड़ता है? सहारनपुर, यूपी। और पूरा नाम क्या? पीटीसी, पी फॉर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। कितने साल पूरे? और सर कितने रुपए का? 5 रुपए का। और कौन से मिनिस्टर करने जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखो, ये याद नहीं करने होते हैं कि कौन से मिनिस्टर करने जाएंगे, आपको पता है पोस्ट से रिलेटेड है तो कौन से जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इनको याद मत किया करो। हाँ, कोई इवेंट है उसको इनोग्रेट किया है कि मोदी जी ने किया या किसने किया, तो याद करना है, ठीक है। अगला, अगला हम गए यहां पर कि एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या है? संपन्न। संपन्न प्रोग्राम किसका? ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये किसके रिलेटेड है? स्ट्रीमलाइन पेंशन, जो भी पेंशन जो चल रही है अब, उसको अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? गोवा गवर्नमेंट। फिर कौन सा? कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, दोनों ने ज्वाइन किया है। अब मुझे बताओ, गोवा के बारे में तो हमने कल पढ़ा ही नहीं। गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गोवा में सावन ही सावन है, तो क्या? प्रमोद सावंत। और फिर एक राजू भाई, गज्जू भाई, अशोक, गज्जू, राजू, सब सार आगे गजुपति। देखो वापस पढ़ लेते हैं, क्या नाम है? अशोक गजपति। क्या नाम है? अशोक गजपति, राजू, अशोक गजपति, राजू, राजू गजू। और क्या सर, गोवा के क्या फेमस है? काजू। गोवा के क्या फेमस है? काजू। काजू बहुत ज्यादा फेमस है, किसके? गोवा के। तो गज्जू है, राजू है, सब कुछ वही है। कहां पर? अरे याद हो गया, अशोक गजपति राजू, अशोक गजपति राजू, प्रमोद सावंत। चलो आगे आते हैं। अरे वाकई में फेमस है गोवा के काजू। हाँ, इन बोल दिया क्या? नहीं। देखो अगला, सर एक बायोरेक बायोनेस्ट का इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं? कर्नाटका के मैसूर में। सर कहां पर? वो भी फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको कौन इनोग्रेट करने आएंगे? तो टेक्नोलॉजी है तो कौन आएंगे सर? जितेंद्र सिंह। कहां से जीत के आते हैं? जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट, भारत ट्राइब फेस्ट कहां होता है सर? न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री कराएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर ज्वाल ओरम। और ज्वाल ओरम जीत के आते हैं ओडिशा, ओडिशा के सुंदरगढ़ से। संबलपुर ओडिशा, धर्मेंद्र प्रधान। और सुंदरगढ़ ज्वाल ओरम, ज्वाल ओरम। और फिर हमने पढ़ा था इनके बारे में, और क्या पढ़ा था? बस हाँ, कौन कौन मिलकर कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, साथ में कौन? ट्राइफेड। अगला, अगला है टीवी रेटिंग पॉलिसी। कब की आ रही है सर? 2026 की नई पॉलिसी आ रही है, कौन सी? टीवी रेटिंग। कौन कौन लॉन्च करेगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। फिर हमने पढ़ा था, ये अब हमने पढ़ा था कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है, साइंटिस्ट और एकेडमिशियन के लिए एक प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। उसका नाम क्या है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग, मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब किसके लिए हो रहा है? साइंटिस्ट और एकेडमिशियंस। तो सर साइंटिस्ट और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते होंगे? साइंस टेक। तो सर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। पहले से एक मिशन चल रहा था, मिशन कर्मयोगी, उसके तहत हुआ है मिशन कर्मयोगी, ठीक है। अगला, अगला यहां पर हमारे यहां पर रशिया के यहाँ पे डिप्टी पीएम आते हैं, उनका नाम क्या है? डेनिस मैत्रो। डेनिस मैत्रो, डेनिस मैत्रो नाम याद रखना। रशिया क्या है? डिप्टी पीएम। अगला है हमारे यहाँ पर सर, अभी नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है, वो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर एक यहाँ पर सेंटर खोल रहा है। वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? अटल सारथी।
अटल टिंकरिंग लैब सारथी, अटल टिंकरिंग लैब सारथी। और दूसरा है मेंटोर इंडिया एकेडमी, कहां पर? तेलंगाना हैदराबाद। तो एक तो है अटल सारथी या एटीएल सारथी, अटल टिंकरिंग लैब, और दूसरा क्या इनिशिएटिव है? मेंटोर इंडिया, कहां पर? तेलंगाना हैदराबाद। और वो भी कौन सी कॉलेज में? वर्धमान कॉलेज में। अगला बैंकिंग की अभी हमने पढ़ा था, यहीं से पढ़ा था ना अभी। तो सर ये स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स हैं ये कौन बताता है? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? निर्मला सीतारामन। एक और मिनिस्ट्री उनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, और वही पूछा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन नहीं है, ये है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन? मोटा भाई। या कॉपरेटिव मिनिस्टर कौन? कॉपरेटिव नहीं, कॉर्पोरेशन है। क्या है सर? कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन करके कौन चलता है सर? मोटा भाई। हर किसी को कॉर्पोरेट कराते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ, हमारी टीम सब बीजेपी एक साथ। लेकिन कॉर्पोरेट मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। ये जीत क्या थी? कर्नाटका के राज्यसभा से, कर्नाटका के राज्यसभा। तो सर इसमें क्या है सर? हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट डिवीजन वाला है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मैंने कहा था टोटल 6 डिपार्टमेंट है, और 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ये अभी फर्स्ट क्वार्टर के लिए इन्होंने क्या बताया सर? जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनकी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताइए, वो कैसे रखी है? अनचेंज। मतलब पिछली बार भी कैसी थी? सेम। और अगली बार भी शायद लगभग ये सेम ही रहती है, इसलिए एक बार याद करो। अरे कर लिया ना अब तो याद, बस हो गया काम। अरे याद है, अभी आते ही रिवाइज इसी का करवाया। अब पढ़ते हैं यहां से, देखो सुनो सर, हम यहां पर सिक्योरिटीज के बेसिस पर, जैसे कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट एक कौन सा होता है? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन संभालता है? सेबी, जिसमें शेयर्स वगैरह इसकी बात कर रहे हैं। और सर मनी मार्केट कौन संभालता है? आरबीआई। तो सर हमारे यहां पर अभी इस एक नए रूल लेके आए, सीएमई रूल। कौन से रूल है? सीएमई रूल, रूल या फ्रेमवर्क। कौन से रूल आए सर? सीएमई। ये कब से लागू होंगे? 1 जुलाई से। लागू होने थे 1 अप्रैल से, लेकिन कब से लागू होंगे? अब 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से। ये सीएमई का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, ये नाम याद रखना है, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। अभी मैंने बोला कैपिटल मार्केट कौन संभालता है? सेबी। शेयर, ये जो भी आपके पास शेयर आप खरीदते हो, फिर डिविडेंड मिलता है, ये सारा। तो सर उस जो भी आपका शेयर है उस पे भी लोन मिलेगा, उसका पूरा ये फ्रेमवर्क है। आपके पास शेयर है उस कंपनी के, वो शेयर आप रख लो कि भाई ऐसे, उसके ऊपर भी क्या मिलेगा? ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्या मिलता है सर? लोन मिलेगा। तो सर उसी को क्या बोला है सर? सीएमई। क्या नाम है सर? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, ठीक है। उसके लिए देखो पूरा ये लिख रखा है लैंडिंग, लैंडिंग मतलब उधार देना। किसके ऊपर सर? जितना भी इंडियन कॉर्पोरेट्स है, फिर उसके बाद आरईटीज और इन्विटीज, इसके ऊपर पूरा मिलेगा आपको पूरा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद कितने रुपए का है? इंडिविजुअल कितने रुपए लोन ले सकता है सर? 1 करोड़। और 25 लाख फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलेटेड लोन्स। और फिर क्या है? एफपीओ। एफपीओ समझते हो? फॉलो अप। क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो सर एक तो होता है आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरा क्या है? एफपीओ। एफपीओ में फाइनल नहीं होता है, फॉलो। फॉलो मतलब ये पहला आएगा आईपीओ तो ये कहलाएगा इनिशियल। फिर उसके बाद जितने भी यहां पर आईपीओ, उसको क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फुल फॉर्म याद रखना। जो भी आईपीओ वगैरह, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करें उसके ऊपर भी क्या मिल रहा है? लोन। उसके लिए नए नियम बनाए, उसको क्या बोला? सीएमई। सर शेयर वगैरह की बात करें तो क्या नाम आ गया? कैपिटल मार्केट में आ गए आप, तो सर क्या है? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। अरे समझ गए? कब से लागू होंगे? 1 जुलाई से। पहले लागू कब होने वाले थे? 1 अप्रैल से, लेकिन नहीं हुआ। अगला अपन पढ़ चुके हैं बहुत पहले। सर इरडाई जानते हो? इरडाई, सबसे पहले इरडाई की फुल फॉर्म जितनी भी है, इरडाई, इरडाई पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक आता है रेगुलेटरी। सब में रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेट करती है सबको। फिर किसको रेगुलेट करती है आरबीआई? बैंकों को। सर इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है? इरडीआई, इरडाई। फिर उसके बाद अपन आते हैं कि सर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सर स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करता है सिडबी। अरे ऐसे पढ़ा था ना, ठीक है। अब आते हैं यहां पर
सर इरडाई की फुल फॉर्म आपको पता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? हैदराबाद। याद रखना है ये हैदराबाद तेलंगाना। बनता कब है? 1999 में। और एक्ट भी कब है? इरडा एक्ट। क्या नाम है? इरडा एक्ट। इरडा एक्ट भी कब का है? 1999 का ही है। 99 का एक्ट है और 99 में बनता है, याद रखना है आपको। और इसके हेड है चेयरपर्सन अजय सेठ। इंश्योरेंस लेके बैठे हैं सेठ साहब, अजय सेठ, अजय सेठ। अब सर मैंने आपको थोड़े दिन पहले यहां पर आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं होगा। याद है क्या? अकाउंटिंग सिस्टम, इंडिया का एक अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको लागू कर रहा है कौन? इंडिया के बहुत सारे अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं कि सभी के रूल्स अकाउंटिंग के जो है वो कैसे हो, सारे के सारे एक जैसे हो। तो सारे एक जैसे हो तो इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम सभी फॉलो करेंगे। ये बात किसने बोलाई सर? इरडाइन। कौन फॉलो करेंगे? जो भी इसके नीचे काम करेंगे। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो सर कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से। पहले पढ़ चुके हैं। अरे आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि उस दिन मैंने यहाँ पे समोसे खिलाए थे। ये उस दिन की बात है, उस वाली क्लास, उस दिन मैंने ये बात की थी। हाँ मुझे याद है। हाँ उस दिन पढ़ाया था ये। तो सर कौन सा? इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम। अभी कौन लागू कर रहा है? इरडाई। कब से लागू कर रहा है? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो 1 अप्रैल से कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज करोगे? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, सॉरी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मानना क्या है कि ये यहीं पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ये यहां लिखा जाएगा, ऐसे टोटल करना है, सब कुछ उसके स्टैंडर्ड है, नियम है। और समझ गए? ठीक है, तो बस यही बात की। बताओ अजय सेठ कौन है? इसके चेयरपर्सन है, मतलब हेड है। और समझ में आ गया? तो इसको रूल को जो बोला गया उसमें क्या बोला गया है? इरडाई में कुछ चेंजेस किए हैं। कब से लागू होंगे सर? 1 अप्रैल से। पूरा नियम जो कहलाया वो क्या कहलाया? देखो सुनना क्या बोला सर उसने। सर इरडाई का एक्चुअल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, उसमें क्या कर दिया सर? अमेंडमेंट। जो भी उसके रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट किया। आपको याद नहीं करना है, ऐसे बता रहा हूं, 2026 का है। आपको याद रखना है सर। अभी रिसेंटली जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी भी इंश्योरेंस है, वो सर कौन सा यहां पर स्टैंडर्ड फॉलो करेगी अकाउंटिंग के लिए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कब से? 2026। और ऐसी बात कौन करेगा? उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? इरडाई। यहां तक अभी इसको थोड़ी देर बाद आप पढ़ेंगे, ये वाला अभी वापस आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, आरबीआई क्या संभालती है? मनी मार्केट। इसने पेनल्टी लगाई कितनी? 31.8 लाख, मतलब 32 लाख बोल दूं, और लगभग ही है। किसके ऊपर लगाई सर? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक पे लगाई। क्यों लगाई है? तो सर इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल जो डायरेक्शन रिलेटेड कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोज नहीं किया था, कोई सही से नहीं किया, तो आरबीआई का पेनल्टी लगाओ। कितने रुपए? 32 लाख, 31.8 लाख। किस पे? एयरटेल पेमेंट बैंक। पता है ना, एक तो पेमेंट बैंक होती है, एक क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपकी बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिनों में, बैंकिंग की क्लासेस आपकी लगेगी। हाँ, बैंकिंग क्लासेस लगेगी आपके, तो उसमें सारा चीज समझा जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको इतना सा बता सकता हूं, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है सर? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली। शायद ये पहली पेमेंट बैंक है। फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सी है सर? एयरटेल। फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सी है? एयरटेल। हो गया याद? आगे बढ़े, चलो। क्या पढ़ा हमने अभी रिसेंटली? कौन सी पेमेंट बैंक पे यहाँ पे पेनल्टी लगाई है? एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और यहां पर कितने रुपए का लगाया? 31.8। उसने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया नहीं आरबीआई को, नहीं बताया तो कि पेनल्टी लगाओ। कितने की? 32 लाख। अगला वापस आ गया, इरडाई अप्रूव इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, सॉरी मैं बार बार सिस्टम बोल रहा हूं। उसका क्या बनाया आप? फ्रेमवर्क। मैंने कहा थोड़ी देर वापस आएगा। कब से लागू होगा ये? 1 अप्रैल से। अभी तक तो उसने कहा 1 अप्रैल से लागू होगा। अब उसमें स्टैंडर्ड बनेंगे, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क, पूरे नियम बताए, ये ऐसे ऐसे। तो उसमें यहां पर ये पढ़ना है अपने को, ये जो सुनना सर, इरडाई ने एक कमिटी यहां पर बनाई है। ठीक है, ये होल टाइम मेंबर इसमें हेड रहेंगे इसके, और उनका नाम है सर राजय कुमार सिन्हा। सर ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके पूरे के पूरे कैसे नियम लागू करने हैं, क्या है, इसके लिए कमेटी बनाई 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1 अप्रैल 2026 से लगाकर 2 साल कब तक होंगे? 31 मार्च 2000 और बोलो 28। और बोलते ही नहीं हो आप, 2 साल से गिनने भी नहीं आ रहे। ठीक है,
क्या नाम है सर? राजे कुमार सिन्हा। किसके हेड बनेंगे? यही कौन सा? इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड जो किसमें लागू हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी में। उसके हेड कौन बनेंगे सर? राजे कुमार सिन्हा। बस ये याद रखें। कितने साल के लिए? कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल से। ये बात किसने बोली है सर? सारी बातें एडाई ने। किसने बोली है? एडाई ने। सर बाकी पता है नहीं पता, दिवाली कर दो इसके ऊपर। तो सर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये क्वेश्चन टपक सकता है, कभी भी। तो सर हमारे यहां पर बोला जाता है 2 चीजें, एक तो बैंक है और एक कौन सी है? इंश्योरेंस। दोनों चीजें एक साथ बताता हूं, बैंक है और इंश्योरेंस है। कि सर हमारे पास ऐसी 3 बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या कहलाएगा? आप एरोप्लेन में जाते हो, अगर यहां पर दिल्ली से अगर जोधपुर है तो कौन सी फ्लाइट है? डोमेस्टिक। कौन सी है? डोमेस्टिक। और दिल्ली से जयपुर गए तो डोमेस्टिक। और अगर दिल्ली से अगर आप कजाकिस्तान गए तो इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक मतलब हमारे लिए। तो सर एक है डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली यहां पर बैंक, या डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली बैंक। सही लिखा है, DIS। क्या है सर? डोमेस्टिकली, हमारे इंडिया के लिए डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होगा। अरे हाँ हाँ, वापस याद आ गया ना मुझे भी। सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अभी क्या है? बैंक। ये बैंक लिखा है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। चलिए आप डी को ऐसे कर दो, बोलिए बात वही है। ये इंश्योरेंस है, एस मतलब इंश्योरेंस। इस तरीके से यहां पर भी ऐसे ही कर दो, ये बात एक ही है। यहां क्या कहलाएगा? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। ऐसी 3 बैंकें हैं जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, जिन अगर वो एक भी डूब गई तो हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब है। वो है HDFC, ICICI और SB। पता है ना? एक तो गवर्नमेंट है और 2 कैसी हैं? प्राइवेट। इनके बिना काम चले नहीं। किसका हेडक्वार्टर? मुंबई। किसका हेडक्वार्टर? किसका हेडक्वार्टर? कैपिटल लेटर में कभी अगर दिखे तो हेडक्वार्टर क्या करना है? मुंबई। सर आते हैं यहां पर, इसमें भी 3 इंश्योरेंस कंपनी है सर। एक है, हर किसी ने सुना है, हर किसी ने सुना है ना LIC के बारे में। और सर है GIC, RE, RE मतलब री इंश्योरेंस। और तीसरी है NIACL है, ध्यान रखना, या NICL नहीं है। क्या है? NIACL है। 2 कंपनी होती है, NICL है, ये हट गया। और यहां क्या है सर? NIACL है, बड़ा वाला है। उसका नाम तो सिर्फ NICL है। बड़ा वाला कौन सा है? NIACL। बड़ा काम है, बड़ा ही नाम आएगा। और याद हो गया? सारे नाम याद होने चाहिए। कौन सी है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC यहां पर क्या है? जनरल इंश्योरेंस। और ये कौन सी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस, एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और इधर कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये पूरे साल भर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगले साल भी यही होती है, मोस्टली यही होती है। हर साल अप्रैल के आसपास बताया जाता है। तो सर अभी किसने बात की है? किसकी बात की है सर? इसकी बात की। और ये सवाल कभी भी आ सकता है, कभी भी। इसके लिए कोई यहां पर बताने की जरूरत नहीं, पूरे साल भर इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या बोला इसने? एडाई ने। सर इंश्योरेंस कंपनी को बता कौन डेजिग्नेट करेगा? एडाई। एडाई डेजिग्नेट LIC, GIC रे एंड क्या बताइए? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन से ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट थी। अब आगे भी यही, अगले साल भी यही होगी। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज। मैंने कहा ना रिमेन्स। क्या तीनों बैंक याद हुई? और तीनों, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, कोई भी पहले बोल सकते हो आप। अरे हो जाएगा याद, बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सर यहां पर RBI ने एक नया प्लान लेके आई है कि आरबीआई पहले प्लान लेके क्या लेके आ रही है? जितने भी जो स्टेट हैं उनको अगर पैसा चाहिए तो बोरो कर सकते हैं। सर क्या है? RBI अनवेल्स कितने रुपए का सर? 2.2 लाख करोड़ का एक स्टेट बोरोइंग प्लान लेके आई है। किसमें लेके आई है सर? Q1 फाइनेंशियल ईयर 27। क्या यही Q1 है? अप्रैल। अगर कोई भी स्टेट पैसा बोरो करना चाहता है, पैसा चाहिए उसे, तो बोरो कर सकता है। उसका नाम क्या रखा? स्टेट बोरोइंग प्लान। बोरोइंग मतलब उधार लेना, बोरो करना।
क्या नाम है सर? स्टेट बोरोइंग प्लान। सबसे पहले याद रखना कितने करोड़ रुपए का? 2.5 लाख करोड़ का। कितने करोड़ का? 2.5 लाख करोड़। किसी कहेंगे सर 2.54 नहीं, कितना बोलना है आपको? 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। और एग्जाम में भी ठीक है अप्रोक्सीमेटली करना है, तो नहीं कि सर 2.5 लाख नहीं मिला, आप तो बोल रहे थे एग्जाम में आएगा 2.54, तो आप तो 2.5 लाख याद करो ना। चलो अब आते हैं सर कितने स्टेट में करना है, तो सारे स्टेट में टोटल याद देखो, पूरा अगर पैसा याद करना है तो इतना है, 2.5 लाख ही हुआ, 2,54,509 करोड़ रुपए का, ये याद रखना है। स्टेट बोरोइंग प्लान जो है वो क्वार्टर फर्स्ट में यहां पर लेकर आई है, स्टेट पैसा उधार ले सकती है, उसके कितने रुपए बोले हैं सर? 2.5 लाख करोड़। उसमें सबसे पहले ये हर स्टेट में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कितने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल कितने हो गए? 36। 36 में स्टार्ट करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में लेके आते हैं पायलट प्रोजेक्ट। क्या लेके आते हैं? पायलट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब ट्रायल बेसिस पर। तो ट्रायल बेसिस पर कितने हैं? 9 इन्होंने यहां पर चूज किए। कितने स्टेट लिए? 9। 9 यहां पर स्टेट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 9 स्टेट में कौन सा है? ऐसे ही पढ़ रहे हैं अपन। एक तो आंध्र प्रदेश, एक कौन सा है? बिहार, छत्तीसगढ़, फिर कौन सा है सर? तेलंगाना। देखो आंध्र प्रदेश है तो क्या है? तेलंगाना है। बिहार है तो यूपी है। याद हुआ? बिहार है तो यूपी है, और आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना है, दोनों एक जैसे। फिर उसके बाद बिहार है तो साथ में क्या आ गया सर? छत्तीसगढ़। और फिर यहां पर बाकी तो याद कर लो। अब केरला है, एमपी है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। क्या गुजरात है? नहीं। तो सर आंध्र प्रदेश है तो क्या है? बिहार है तो क्या है? और बिहार के पास छत्तीसगढ़। फिर देखो राजस्थान है, राजस्थान के पास एमपी है, और फिर महाराष्ट्र है, और एक और। ये टोटल कितने? एक बच तो नहीं गया कोई? नहीं, सारे आ गए। 9 स्टेट पे पायलट प्रोजेक्ट किया है, जिसमें यहां पर अभी स्टार्टिंग में कितना? 9 में कितना होगा? 1.5 लाख। कितना करना है टोटल? 2.5 लाख। 9 में कितना? 1.5, तो रिमेनिंग कितना बचा? गिन लो आप, 1 लाख के आसपास वो रिमेनिंग में। वो ये बातें की है कि आप पैसा उधार ले सकते हो, एक प्लान लेके आई, स्टेट बोरोइंग प्लान। कितने में यहाँ पर पायलट बेसिस पर है? 9। क्या 9 के 9 याद हो गए? तो सर याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख का जरूर याद रखना, 2.5 लाख करोड़। अगला सर ये बैंकिंग में आप पढ़ोगे कासा रेशियो। कौन सा रेशियो? कासा। कासा मतलब 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उन्हीं की फुल फॉर्म है, उसका रेशियो निकाला जाता है कासा। सीए मतलब करंट अकाउंट, फिर क्या है? सेविंग अकाउंट। तो सर किसी बैंक के लिए यहां पर अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का अगर आप रेशियो लेते हैं तो क्या कहलाता है? कासा रेशियो। तो कासा रेशियो जो है अभी 2 साल में सबसे कम में आ गया है। सबसे कम में आरबीआई ने डाटा दिया, कितना पहुंच गया है सर? 37.9। पहले 40 के आसपास चल रहा था, और 2 साल में कितना हो गया सर? बहुत कम हो गया है। तो कासा रेशियो यहां पर ये बात की है। कासा रेशियो दिसंबर में कितना आ चुका है सर? दिसंबर 2025 का कितना बताया? 37.9%, 38% के आसपास। पहले कितना था सर? 40। दिसंबर 2023 में कितना था? 40। और अब कितना पहुंच गया है सर? 37 पॉइंट। तो सही है गलत है? गलत है सर, गड़बड़ है ना। करंट अकाउंट क्या हो गया सर? कम हो गया। सेविंग अकाउंट ज्यादा। अरे ऊपर क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट, नीचे क्या लिखा हुआ है? तो सर ये कम हुआ है, इसका मतलब क्या कम हुआ है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर कम हुए हैं, करंट अकाउंट का पैसा कम हुआ है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो सर कितना कम हुआ है सर? 2 साल में सबसे कम कासा रेशियो पहुंचा, कितना पहुंचा है? 37.9%। बस ये याद करना, बाकी रहने दो। आगे बढ़े। अगला, क्या एयर इंडिया को जानते हो? एयर इंडिया हमारे यहाँ की है। एयर इंडिया ने अभी यहाँ पर कोड शेयर एग्रीमेंट, कोड शेयर मतलब होता है दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अब समझौता कर रहे हैं, एक दूसरे एयरवे में सपोर्ट करते हैं। कौन से देश के साथ? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के साथ। किसने किया सर? एयर इंडिया ने उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ टाई अप किया है, दोनों एक दूसरे कोड शेयर एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब तो उज्बेकिस्तान के बारे में जानते हो? उज्बेकिस्तान की यहाँ पर कैपिटल कौन बताएगा? ताशकेंत। ताश। और मैंने करेंसी बताई थी, और मैंने याद भी करवाया था, जो सोमरस पिएगा वो ताश भी खेलेगा। और यही तो है। तो कई जने यहाँ पे सोमरस पी लेते हैं और फिर क्या खेलते रहते हैं दिन भर? ताश। तो क्या उनका भला होगा? क्या नहीं। और ताश है घर का नाश। तो सर उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत और करेंसी सोम। अब सर यहां पर एयर इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है? उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ। भाई कोई काम का नहीं। अब अगला क्या है सर? देखिए यहां पर
अब सर इसका भी शेयर मार्केट में लेके आ रहे हैं पाइपलाइन का। देखो क्या, फर्स्ट डोमेस्टिक इंडिया का बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स निकल, क्या है सर कि कौन सी का सर डेरिवेटिव्स लेके आ रहे हैं? अरे डेरिवेटिव्स मतलब किसमें निकलते हैं सर? डेरिवेटिव्स कहां आते हैं सर? कैपिटल मार्केट। तो सर अभी यहां पर इंडिया का पहला डोमेस्टिक मतलब इंडिया का सर यहां पर क्या लेके आ रहे हैं? नेचुरल गैस डेरिवेटिव। तो सर यहां पर इंडिया लॉन्च कर रहा है सर किसके साथ मिलकर, कौन कौन कर रहा है सर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में कौन कर रहा है? इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। किसके लिए लेके आ रहे हैं सर डेरिवेटिव्स? किसके लेके आ रहे हैं सर? नेचुरल गैस के। नेचुरल गैस के ये लेके आ रहे हैं। किसके लिए डेरिवेटिव्स लेके आ रहे हैं सर? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यहां पर इंडिया में पहली बार डेरिवेटिव्स लेके आ रहे हैं। कौन कौन मिलकर करेगा? एनएससी। एनएससी तो पता है सबसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर मुंबई। बनता कब है? 1992, एकदम सही है। फिर उसका बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। ठीक है, तो नेचुरल गैस डेरिवेटिव लेके आ रहे हैं। कौन 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 कर रहा है सर? एनएससी। कौन लेके आ रहा है? एनएससी। किसके साथ मिलकर? वही इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। इतने को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, खाली ऐसे पढ़ना है बस। अब सर मूडी, मूडी मूड के हिसाब से चल रहा है। मूडी एक रेटिंग एजेंसी है जो जीडीपी बताती है। मूडी कहां की होगी सर? यूएसए। मूड पे चलता है यूएस। और मूड पे तो है जब जची तब अटैक, जब नहीं जचे तब वापस समझौता करने आ जाते हैं। तो सर अभी इन्होंने बताया कि इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी सर? 6%। फाइनेंशियल ईयर 27। क्या किया था बताओ? इनके लिए क्या करना है? जब भी ऐसे जीडीपी हो तो क्या करना है? फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे आप सारी लिस्ट बना दो। इनको याद अभी नहीं करना है, लिखते रहो जो भी जो न्यूज में आ रहा है, और लास्ट में जाके इनको एकदम अपडेटेड पढ़ के जाना। ये थोड़े दिन बाद में अपना मूड चेंज करेंगे और फिर कभी बोलेंगे 6 नहीं, अरे भाई अब 6.5 कर दो। तो सर ये बात अपनी बात चेंज करते रहेंगे। एग्जाम में कौन सी पूछ जाएगी? लेटेस्ट। और समझ गए? तो इनको याद ही नहीं करना, इनको बस खाली ध्यान में रखना है। अगला, अगला किसमें आ गया सर? स्पोर्ट्स। सर एक गेम होता है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो सर खेलो इंडिया के बहुत सारे गेम होते हैं, ट्राइबल होते हैं, बीच होते हैं। बीच का गेम कहां खेलोगे सर? बीच पे खेलोगे। तो सर हाँ, अरे गोवा नहीं, दमन एंड अंडमान निकोबार नहीं। हाँ 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 हाँ, तो हमने यही बोला था। ठीक है, अब सुनो, खेलो इंडिया के बहुत सारे गेम होते हैं। विंटर गेम्स भी पढ़े थे हमने। विंटर गेम्स कहां पर? ऊपर जम्मू कश्मीर। तो सर अब आते हैं कौन से? ट्राइबल गेम्स। ट्राइबल मतलब आदिवासी, या फिर आप यहां पर जनजाति कह सकते हो। तो सर इनके यहां पर ट्राइबल गेम्स कहां होंगे? जहां ट्राइबल ज्यादा रहेंगे, और ट्राइबल ज्यादातर छत्तीसगढ़। तो इस बार कहां हो रहा है सर? छत्तीसगढ़। पहला याद रखना है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां हो रहा है? छत्तीसगढ़। और सीधी सी बात है, पहली बार हो रहा है शायद, फर्स्ट इनोग्रल, पहली बार हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ट्राइबल गेम्स कहां हुए हैं? वो भी कौन से? खेलो इंडिया। कहां हुए हैं? छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन छत्तीसगढ़ का नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। सॉरी, छत्तीसगढ़ का नंबर ही नहीं आएगा, झारखंड ले गया तीसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन? कर्नाटका। सेकंड नंबर पर उड़ीसा, और थर्ड नंबर पर झारखंड। तो खेलो इंडिया यहां पर ट्राइबल गेम्स कहां होते हैं? छत्तीसगढ़। कौन से नंबर के हैं? फर्स्ट नंबर के। और वहां पे जीता कौन? कर्नाटका। सेकंड उड़ीसा, थर्ड झारखंड। इसने लाज रख दी वहां पे ट्राइबल की। झारखंड, झारखंड पास में पड़ता है, वो भी ट्राइबल सही माना जाता है। तो सर यहां पर छत्तीसगढ़ में इवेंट हो रहे हैं, लेकिन जीता कौन? कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। कौन सी है? बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम एकदम सीधा है, सीधा रमैया। सीधा रमैया। सीधा क्यों है? क्योंकि वहां पर गहलोत, थावर चंद गहलोत वहां पर क्या है? गवर्नर है। याद कर रखा है सब कुछ? ठीक है। फिर एक ओडिशा का कुछ बता दो। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम का नाम मोहन चरण मांझी। मांझी बहुत फेमस है, मोहन चरण मांझी। गवर्नर हरिबाऊ खंबापति। हरिबाऊ खंबापति, खंबा लेके खड़ा है। ठीक है, कौन सर? यहाँ पर हरिबाऊ खंबापति। अरे मैं यहाँ पर कुछ ही बोल देता हूँ, तो प्लीज उसको याद करने के हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि सर आप कुछ सोमरस में खंबान, ये क्या क्या कैसी बात है? क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद कौन सा है सर? झारखंड। क्या झारखंड का आप मुझे बताओगे? कैपिटल रांची। और इसके हेड मतलब सीएम कौन? हेमंत सोरेन। गवर्नर बता दो। गवर्नर संतोष कुमार। अरे याद है, मैंने याद भी कराया था।
सर यहाँ पर धोनी कहां से है? रांची। और कैसा है? संतोष आदमी, एकदम संतोष है। तो गवर्नर याद कराया था संतोष कुमार गंगवार। और याद हो गया तीनों? तो सर ये भी याद कर लो। सर टोटल मेडल कितने हैं सर इसके पास? 38। इसके पास कितने हैं? 57। इसके पास कितने हैं? 35। क्या सर ये तो फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन इसके पास क्या कम है सर? गोल्ड। तो आपको याद करना है इन सबके यहाँ पर ये क्या याद करना है? ये और ये याद करना है, बस, बाकी बहुत है। सबसे पहले टोटल मेडल याद कर रहे हैं। सर फर्स्ट पे कौन आया? कर्नाटका। टोटल मेडल कितने? 38। फिर कितने? 57। फिर कितने? 35। और सर ये कर्नाटका के तीनों याद करने हैं। गोल्ड कितने? 23, 8, 7। 23, 8 और 7 याद करने हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और पहली बार जब हो रहा है तो ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है सर। खेलो इंडिया ट्राइबल कहां होता है सर? पहला सवाल इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़। कौन सा इवेंट? पहली बार। फर्स्ट कौन आया? कर्नाटका। कर्नाटका के गोल्ड कितने? गोल्ड पूछा है 23। और सर 8 और 7 टोटल कितने हुए? 38। सेकंड नंबर पे कौन आया? ओडिशा, जिसके टोटल मेडल कितने? 57। और थर्ड नंबर पे कौन? झारखंड, जिसके टोटल मेडल कितने? 35। अगर आप में अगर श्रद्धा है तो ये भी आप याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से नहीं है, मैं इतना जानता हूं आपको, इतना ही बहुत है। ठीक है, आप तो फर्स्ट याद कर लो। सर कितने मेडल थे टोटल? उसके बाद कितने? फर्स्ट वाले पे कितने थे? 38। 38 में 23, 8, 7। अगला एक बैट्समैन है जिनका नाम है, क्या नाम है सर? रेसी वैन देर दुसेन। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये कहां के हैं सर? साउथ अफ्रीका के। पूरा नाम क्या है सर? रेसी वैन देर दुसेन। ये आते हैं तब हमें परेशानी होती, जाते हैं तब परेशानी होती है। हमारे लिए ये क्या बढ़ा रहे हैं सर? करंट अफेयर। क्या करें, है तो है। तो कहां के हैं सर? साउथ अफ्रीका। तो सर क्या नाम है सर? रेसी वैन देर दुसेन। अगला, रेसी वैन देर कहां से? कौन से? साउथ अफ्रीका। कौन सा गेम? क्रिकेट। क्रिकेट से क्या ले लिया सर? रिटायरमेंट। अगला सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज, स्क्वैश गेम जानते हो? स्क्वैश, स्क्वैश तो पता है सर? ये कौन से चिड़िया का नाम है सर? स्क्वैश गेम यहाँ पर देख लेना कौन सा क्या है। वो दीवार पे मारते रहते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता क्या चल रहा है। ठीक है, पर अब सर यहाँ पर अवार्ड मिले। अवार्ड हमारे यहाँ से 2 प्लेयर को मिले, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हम याद करते हैं अवार्ड इवेंट हुआ कहां पर? चाइना में। तो सर क्या है, यहाँ पर इवेंट भी हुआ था, वहीं पे अवार्ड का नाम है। पहले तो अवार्ड पढ़ लेते हैं। अवार्ड का नाम क्या? देखो सुनो, ASF अवार्ड। कौन से अवार्ड है? ASF, एशियन स्क्वैश फेडरेशन। ठीक है, ASF अवार्ड्स। अब देखो यहां पर सारे अवार्ड्स पढ़ते हैं। इन सारे अवार्ड्स में एशियन ASF परफॉर्मेंस में स्क्वैश वाले जो यहां पर अवार्ड है उसमें हम पढ़ रहे हैं। अब देखो एक तो इंडिया के पढ़ेंगे, इतने सारे अवार्ड है, हमारे याद हो जाए वो भी बहुत है, और हमारे हैं तो पूछा जाएगा। तो सर क्या है? तो सबसे पहले तो अभय सिंह एक पर्सन है जो कहां से है सर? इंडिया से। तो अभय सिंह कौन सा गेम खेलते हैं? स्क्वैश। पहला नाम तो ये। अभय सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश। इन्होंने एक यहां पर जीता है अवार्ड, वो भी कौन सा? ली अवार्ड। वो है डाक्टो एलेक्स ली अवार्ड। किस कौन सी कैटेगरी में? मैन कैटेगरी। अब सर मैन कैटेगरी में कौन जीता है? हम जीते हैं। हम मतलब अभय सिंह। कौन जीता है? अभय सिंह। और सर अवार्ड का नाम क्या है सर? डाक्टो एलेक्स ली अवार्ड। ये कौन से गेम का है? स्क्वैश। चलो इतना तो याद है आपको। चलो अब सर वुमेन में भी कौन सा है? डाक्टो एलेक्स ली अवार्ड। यहां पर कौन है सर? जापान। तो सर इनका भी नाम याद कर लो। क्या नाम है सर? सातोमी। सतोमी, सातोमी, सप्तमी, जो भी है। ठीक है, वाटाम्बे। क्या नाम है सर? सतोमी वाटाम्बे। जब हमारा याद कर लिया अभय सिंह, तो इनमें सातोमी में क्या दिक्कत है आपको? सतोमी कहां की है सर? जापान की। ये जीतता है मैन और ये वुमेन। सातोमी कहां की है? जापान की। अभय सिंह कहां के? कौन सा गेम? स्क्वैश। और अवार्ड क्या है? ASF, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड। सर अवार्ड का नाम क्या? डाक्टो एलेक्स ली अवार्ड। फिर किसमें? मैन में। और किसमें? वुमेन में। चलो आगे देखते हैं। क्या मलेशिया? नहीं, काम करनी। इंडिया है, इंडिया का अवार्ड वुमेन में भी हमें मिला है। वुमेन में भी किसमें मिला है सर? अंडर 19। यहां नहीं मिला तो यहां मिल गया। ये मैन में तो मिला था ओवरऑल में, फिर वुमेन में वहां किसको दिया सर? हमने दिया। मतलब क्या है? सातोमी। तो सर वुमेन में अंडर 19 में मिला हमें किसको? अनाहत सिंह। क्या नाम है सर? अनाहत। ये कहां से है? इंडिया से। एक और है सर, एक और चीज बहुत बढ़िया चीज हमें मिली है। क्या?
द ASF अवार्ड मेंस टीम में सबसे अच्छी टीम कौन सी? इंडिया। सर वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप उसमें जीती थी, कौन सा मैच जीती थी? वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप PS 2025 में अवार्ड जीती थी, मतलब जीता था ये, इसलिए इसको क्या बोला गया? मेंस टीम में सबसे अच्छी कौन सी है? इंडिया। और वुमेन्स में टीम में अच्छी कौन सी है सर? हांगकांग, चाइना। नहीं याद करना है, हमारे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ASF कोच ऑफ द ईयर, अब शायद आप समझ गए होंगे, कोच भी किसको मिल रहा है सर? कोच में किसको मिल रहा है? ये कोच है, देख लो आप, फहीम गुल। नहीं याद करना है, गुल हो गए, अब में तो हमारा याद करना। देखो क्या, सबसे पहले ASF अवार्ड क्या है? एशियन स्क्वैश अवार्ड, कहां दिए गए? चाइना में। अब सर यहां पर सबसे पहले इसमें मैन, वो नाम याद नहीं हो रहा था, आप तो ये नाम याद करो। मैन में किसको मिला? अबे सिंह। वुमेन में क्या? सातोमी कहां की है? जापान। अबे सिंह, हो गया काम। पूरा नाम याद करना हो तो डाटो एलेक्स ली अवार्ड। ली, कौन सा अवार्ड है? डाटो एलेक्स ली। चलो ये काम हो गया दोनों। फिर हम चले यहाँ पर अंडर 19 में। अंडर 19 में मैन में बारी नहीं है, कहां आई? वुमेन में। वुमेन में कौन? अनाहत सिंह हमारे यहाँ की है, इंडिया की। अंडर 19 में इन दोनों के स्टेट याद करके आओगे आप कल, अभय सिंह और अनाहत सिंह। कौन से स्टेट्स हैं? शायद मेरे हिसाब से एक तो राजस्थान से, मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रही है, ठीक है, अनाहत सिंह हो सकती है शायद। फिर है यहाँ पर ASF अवार्ड मेंस में कौन? मेंस में कौन? इंडिया। और वुमेन्स में कौन? चाइना। बस हांगकांग, चाइना। क्या याद हुए? बस कहां से? अनाहत सिंह दिल्ली, और वो अभय सिंह, दोनों ही नहीं है। अरे अनाहत सिंह का तो सवाल भी आया था, ये कहां से है? बिहार से है ससुरा, और अनाहत सिंह दिल्ली से। पक्का दिल्ली है? दिल्ली है? अरे आपके सबके ये अलग अलग है क्या? यही से मत देखो नीचे, अरे वो कहीं से नहीं है, छोड़ो, घर पे सर्च करना, मेरे को फंसा रहे हो। हाँ जी, अगला सर, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर। हमारे यहाँ पर, अरे सर्च कर लो, इतना सा सर्च करने का बोला है। कौन? और वो अनाथ सिंह दिल्ली है ना, वो याद कर लो ना, तमिलनाडु में। अरे याद हो जाएगा। तो सर अभय सिंह कहां से? जो भय नहीं, वो तो थलापति। थलापति पास कौन? विजय। और यहाँ पे कौन है? अभय। वो भय नहीं और वो तो विजय। तो सर यहाँ पर दोनों कहां से हैं? तमिलनाडु से। और अनाथ सिंह कहां से हैं? दिल्ली से। थोड़ी बात याद करा देंगे, अभी वापस देखो, अभी याद करेंगे। चलो आते हैं वापस। सर एक अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत या पंचायती राज। पंचायती राज वेस्ट पंचायत को अवार्ड देती है। पंचायती राज, पहले तो समझते रहना एक एक चीज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के मिनिस्टर कौन? राजीव रंजन। राज किसका है? RRR। और पता है ना राज किसका है? तो राज है सर राजीव, और तीसरा आर और लगा दो, याद हो जाएगा, राजीव रंजन। तो पंचायत में राज किसका है सर? राजीव रंजन। ये जीत के आते हैं बिहार के मुंगेर से। बिहार के मुंगेर, बिहार, ये जीत गया राजीव रंजन। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये तीनों मिनिस्ट्री एक ही है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी मछली पालन, यहाँ पर पशुपालन, और सर कौन सा है? डेयरी। ये किसके पास है? राजीव रंजन। और राज, अब सुनो, ये रैंकिंग निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। किसकी निकालती है सर? पंचायत की, और उसमें यहाँ पर ग्राम पंचायत, इसकी रैंकिंग। आप इसमें रैंकिंग में जाओगे तो करीबन 9 कैटेगरी में रैंकिंग है। पहले तो 2 अवार्ड का नाम याद करते हैं। 2 अवार्ड है। अवार्ड का नाम है, एक तो यहाँ पर एक अवार्ड का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। दीनदयाल पोर्ट कहीं जानते हो? कहां पर? गुजरात। और वही दीनदयाल है। तो सर नाम जब भी बीजेपी आती है तो कोई भी अवार्ड वगैरह का नाम क्या कर देती है? दीनदयाल। वैसे और भी बहुत सारे नाम। तो और इधर कांग्रेस आती है तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यही चलता, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत के सतत विकास, कैसा हो रहा है? पुरस्कार। पहले तो अवार्ड का नाम, पहले अवार्ड का नाम दीनदयाल, बस खाली दीनदयाल अवार्ड, पंचायत के अवार्ड है बस। दूसरे हैं सर नानाजी देशमुख। नानाजी कौन से हैं? देशमुख। सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अब इसमें
इसमें जो पहला वाला है उसमें करीबन 9 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 9। इसमें आप लगभग 4 या 3 कैटेगरी इसमें। अब इतनी कैटेगरी आपको याद नहीं करना है, हमें क्या याद करना है? तो सिंपल सा सर, इसमें जब देखा गया तो एक स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है पंचायत लेवल पे, वो है त्रिपुरा। वो कौन सा है? त्रिपुरा। जब देखा गया कि उसने 3 अवार्ड जीत लिए, किसने? त्रिपुरा ने, उसको अपन याद कर लेते हैं। क्या है सर? सर अगर डिस्ट्रिक्ट रैंक की बात करें, सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सर पता चला त्रिपुरा का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर? सेफा जिला। क्या नाम है सर? सेफाई जला। क्या नाम है? सेफाई जला डिस्ट्रिक्ट। कहां पड़ता है? त्रिपुरा में। कहां पड़ता है? त्रिपुरा। तो सर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसको मिला है सर? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत, यहां पर अवार्ड किसको मिला है सर? यहां पर सेफाई जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत फर्स्ट रैंक किसको मिली है सर? त्रिपुरा में। अगला याद करते हैं सर, आप जो 9 कैटेगरी बता रहे हो दीनदयाल में, कितनी कैटेगरी? 9। 9 में से एक कैटेगरी हेल्थ कैटेगरी है। हेल्थ कैटेगरी में भी कौन जीतता है सर? त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा सर? कंचनबारी। कंचनबारी ग्राम पंचायत। कौन सी ग्राम पंचायत? कंचनबारी, जगह का नाम है। ये भी वहां पर कौन सी रैंक लेके आती है? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल। और ये किसमें था सर? नानाजी देशमुख। अभी पढ़ेंगे। और सर फिर दीनदयाल में एक और कैटेगरी कौन सी थी? वुमेन कैटेगरी। वुमेन कैटेगरी में टॉप पे कौन आया सर? बैकुंठपुर। कौन सा है? बैकुंठपुर ग्राम पंचायत। लेकिन यहां पर रैंक कौन सी आई सर? थर्ड। यहां से कौन सी आई? थर्ड। एक बार पढ़ते हैं वापस। सर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एक रैंकिंग निकालती है। कौन सी निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, इसमें 2 तरह के अवार्ड मिलते हैं। एक तो है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, एक है नानाजी देशमुख। इसमें कितनी कैटेगरी है? 3। इसमें कितनी कैटेगरी है? 9 कैटेगरी। इसमें जो 3 कैटेगरी में एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। कौन सा? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज ऐसे इस तरीके से है। इसमें डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है सर? सेफा जिला। कौन सा जिला? सेफा जिला। सेफा जिला डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है सर? त्रिपुरा में। क्या याद हुआ? कौन सा जिला है? सेफा जिला। फिर आते हैं यहां पर, यहां 2 कैटेगरी है, एक तो हेल्थ और एक कौन सी? वुमेन। वुमेन में, हेल्थ में फर्स्ट रैंक और वुमेन में थर्ड रैंक। तो हेल्थ में किसको मिला है सर? कंचनबारी। क्या नाम है सर? कंचनबारी। कंचनबारी। और वुमेन में किसको मिला है सर? बैकुंठपुर। कौन सा है? बैकुंठपुर। क्या याद हो गए? ये सारे अवार्ड जो मिले हैं किसको मिले हैं सर? त्रिपुरा। त्रिपुरा के इतने ज्यादा अवार्ड मिले, इसलिए बोला गया यहां पर त्रिपुरा के लिए क्या बोला गया? त्रिपुरा पंचायत वन टॉप ऑनर्स एट, यहां पर अवार्ड। कितने अवार्ड मिले त्रिपुरा को? 3। एक तो हेल्थ कैटेगरी में, एक वुमेन कैटेगरी में, एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा सर? कौन सा? सेफाई जिला। सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट ही है तो जिला बोल दो, आप तो जला मत बोल दो, सेफाई जिला एकदम साफ है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है सर? हेल्थ कंचनबारी। कौन सा है? कंचनबारी। और तीसरा वुमेन में कौन सा है? बैकुंठपुर। वुमेन में कौन सी है? थर्ड रैंक। और बाकी में कौन सी है सर? फर्स्ट रैंक। यही हो तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? जितना वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट। सर प्रेसिडेंट, यहां पर पुलिस कलर मिलता है। प्रेसिडेंट क्या देती है? पुलिस कलर। मतलब प्रेसिडेंट का एक अवार्ड का नाम है पुलिस कलर। प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स किसको मिला सर? उत्तराखंड को। और किसको मिला है सर? ओडिशा को। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस किसको? उत्तराखंड और ओडिशा। मेरे को एक सवाल याद आ रहा है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं पढ़ रखा है क्या? और ये पहला स्टेट जिसने लागू किया था उत्तराखंड। सेकंड स्टेट गुजरात। कौन सा है? गुजरात। वैसे तो पहले कौन सा है? गोवा। लेकिन हमें क्या बोलना है सर? उत्तराखंड। हाँ, स्पेसिफिक पूछा जाए इससे पहले कौन, इससे पहले कौन, तो फिर आप। तो सर अभी यहाँ पर दोनों जनों को अवार्ड मिला है, उत्तराखंड और ओडिशा। कौन सा? प्रेसिडेंट कलर्स। पुलिस में, पुलिस में कौन सा? पुलिस में बहुत अच्छा काम किया होगा इन्होंने, उत्तराखंड पुलिस ने। और किसने सर? ओडिशा पुलिस ने। मुझे तो ये बता दो आप तो सर, सर अभी यहाँ पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए थे, कहां हुए थे सर? छत्तीस। उस पे टॉप पे कौन आया? सेकंड पे कौन आया? ओडिशा। और थर्ड पे कौन आया? झारखंड आया था। चलो ठीक है। इसमें टोटल मेडल कितने? 38। फिर यहां कितने? फिर याद है? चलो ठीक है। मुझे तो बताओ, एएसएफ अवार्ड थे, एएसएफ, एशियन स्क्वैश फेडरेशन। अरे अवार्ड मिले, स्क्वैश मिले। स्क्वैश में मुझे बताओ अंडर 19 के वुमेन में हमें मिले कि नहीं मिले? किसको मिले सर?
अनाथ सिंह कहाँ की है, दिल्ली में। और सर हमें ओवरऑल कैटेगरी में मेंस में मिले अभय सिंह कहाँ के हैं, तमिलनाडु। चलो ठीक है, ये 2 अवार्ड। एक और हमें मिले हमारी बेस्ट टीम, मैन में बेस्ट टीम इंडिया और वुमेन में चाइना, हांगकांग चाइना। और सर मैन नहीं, वुमेन में एक कौन सी थी, जापान की सतोमी, क्या था, सतोमी। अरे याद आ रहा है, तो ठीक है। अभी बता दो आप तो, प्रेसिडेंट कलर कौन से 2 स्टेट को, उत्तराखंड और उड़ीसा, उत्तराखंड और कितने गए सर, ये नहीं पढ़ना है आप तो, ये याद रखना। आरबीएल बैंक पढ़ा है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इसमें अभी स्टेक खरीद रहा है कौन, एनडीबी, एनडीबी एमिरेट्स, एनडीबी एमिरेट्स की देखा हुआ है आप, कहीं मैच देख रहे हो आप वहां पर, कहां की कंपनी है, यूएई की, कहां की कंपनी है, यूएई। यूएई की जो बैंक है एनडीबी, यूएई की एमिरेट्स एनडीबी, वो स्टेक खरीद रही है इसमें आरबी। बस ये याद रखना, एमिरेट्स एनडीबी कहां की है, यूएई। बाकी कल करेंगे। कल आपका कौन सा वीक स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड वीक। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी आज। ओके, धन्यवाद।